सूरज गुरूब हो चुका था। कायनात की हर चीज पर तारीकी का गुबार छा रहा था। रात की बढ़ती हुई सयाही के साथ साथ दुनिया के कारोबार भी कम होते जा रहे थे। दुकानें बंद की जा रही थीं और लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। मगर शहर के एक कोने में एक जगह राजा बाजार ऐसी जगह थी जहां उस वक्त दिन तलू हो रहा था। यहाँ इस जगह हमेशा से यही होता चला आया है कि दिन तो सोते हुए गुजारे जाते हैं और रातें जाग कर कारोबार में मशगूल होती हैं। अब भी यहाँ कारोबार का बाजार गर्म था। मदहोश कहकहे और नकरई सी मुस्कुराहटें उभर रही थीं। कहकहे रोशन थे। दरवाजे खुलते और बंद हो जाते थे। कोई अंदर दाखिल हो रहा था और कोई बाहर जा रहा था। घुंघरुओं की छन छन की दिलकश आवाज फिजा को रंगीन बना रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। नौजवान लड़के इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। 11 बज रहे थे मगर शहर की मशहूर तवाइफ शम्मा का दरवाज़ा अभी तक बंद था। हालांकि रात के 11 बजे तक वो अपने दरवाजे खोल देती है और नौजवान मर्दों का एक हुजूम लगा होता है। इतना रास्ता भी कि लोग आसानी से उस तक पहुंच जाएं। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब वो जवान थी। उसके अंग अंग में कशिश थी, मगर अब तो उसके हुस्ने शादाब का सूरज ढल चुका था। ये तो दुनिया की पुरानी रीत है कि चढ़ते सूरज को सारे सलाम करते हैं और ढलते सूरज की तरफ कोई भूले से देखना गवारा नहीं करता। आज इस बाजार में और भी बहुत सी खूबसूरत तवाइफें अपने हुस्न की जवानी बढ़ा रही थीं, मगर अब तक वो उरूज किसी को नहीं नसीब हुआ था जो शम्मा को हासिल था। फिर देखते ही देखते शम्मा का दरवाज़ा खुला और वो दरवाजे में आन खड़ी हुई। इस तरह जैसे सब तवाइफें दरवाजे के दरमियान में खड़ी होकर तमाशाइयों को देखती हैं। आज न जाने क्या बात थी जो उसका हुस्न सोगवार था। आंखें उदास थीं। वही आंखें जो शरारतों से हर वक्त भरी रहती थीं, आज उदास उदास सी लग रही थीं। न उसने लिबास पर कोई तवज्जो दी और न ही बालों को ठीक तरह से संवारा था। वो दरवाजे पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। बाजार में रौनक बढ़ रही थी। शहर के बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से रास्ता चलना दुश्वार हो रहा था। पायल की झनकार और तबले की थाप में तेजी आ गई थी। कुछ लोग मैदान छोड़कर घर जा रहे थे और सब तवाइफें उन्हें हसरत भरी निगाहों से जाते हुए देख रही थीं। अब उनकी महफिल की रौनक दम तोड़ रही थी, क्योंकि बड़े ताजिर हमेशा बड़े ही सौदे करते हैं। शम्मा दूर तक खड़ी उन कारों के सिलसिले को देखती रही। फिर यकदम उसको यूं महसूस हुआ जैसे उसके सामने उसका माजी निकाब डाले खड़ा हो। उसके तसव्वुर ने बढ़कर माजी का निकाब चेहरे से उतार दिया और वो इर्द गिर्द के हंगामों से बेखबर हो गई। वो उन दिनों मैट्रिक के स्कूल की तालिबा थी, खूबसूरत सी, मासूम सी, हर गम से आज़ाद। स्कूल जाना और घर चले आना उसका मामूल था। एक दिन वो स्कूल जाने के लिए निकली तो एक लड़का साए की तरह उसके साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन जब कभी शम्मा ने उसकी तरफ देखा तो उसे अपनी जानिब देखते हुए पाया। वो घबरा गई और जल्दी जल्दी चलने लगी। दूसरे दिन जब वो स्कूल जा रही थी तो तब भी वो लड़का उसकी जानिब देख रहा था। फिर ना चाहते हुए भी उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो लड़के ने इशारे से उसको सलाम किया। उसकी इस हरकत ने उसकी सांसों की रफ्तार भी तेज कर दी थी। वो पसीना पसीना हो गई। तमाम दिन वो अजीब अजीब ख्यालों में गुम रही। अजीब और अनोखे ख्याल उसके जहन में उभरते चले जा रहे थे। वो बड़े गौर से टीचर का लेक्चर सुन रही थी, मगर जहन में उस लड़के की तस्वीर रक्सा थी। उसने कई मर्तबा इस ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की, मगर ख्यालात थे कि मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं ख्यालात में डूबी शम्मा जब शाम को स्कूल से निकली तो वो लड़का बाहर खड़ा था। एक लम्हा तो वो हैरान रह गई, लेकिन फिर वो घर के रास्ते पर चल पड़ी। वो भी उसके साथ चलने लगा। सुनिए, तुम कितनी हसीन हो, शायद तुम्हें पता ही नहीं जाए। वो शम्मा के करीब आते हुए बोला तो वो घबरा सी गई थी। उस वक्त सड़क सुनसान, कोई इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। उसने और तेजी से चलना शुरू कर दिया। वो अब भी पीछे पीछे आ रहा था, मगर शम्मा ने उसे उसकी बात का जवाब न दिया। वो घर पहुंची तो उसकी हालत गैं हो रही थी। सांस तेज तेज चल रही थी। किताबों के बैग को मेज पर रखकर वो गुसल खाने में नहाने के लिए चली गई। अभी भी उसके कानों में वही अल्फाज गूंज रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अल्फाज उसकी रग रग में सरायत करते जा रहे हों। वो रात को सोने की कोशिश कर रही थी तो न जाने कैसे उसकी बेचैन निगाहें चांद की खूबसूरती में उलझ गईं। दूसरे दिन वो उसी जगह मिला तो वो न जाने क्यों उसे देखते ही बेइख्तियार सी मुस्कुरा दी। वो भी जवाब में मुस्कुरा दिया। फिर ये रोज का मामूल बन गया। वो लड़का हर रोज उसके साथ स्कूल जाता और वापसी पर आता।
उसे देखकर शम्मा पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती, एक अजीब सी बेखुदी तारी हो जाती, एक अनोखा सा खुमार आंखों में तैरने लगता। वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। वो मौसम बहार की एक रंगीन शाम थी, जब शम्मा पहली बार उसे एक पार्क में मिली थी। उस वक्त कितनी ही खूबसूरत उमंगें जवान हुई थीं, कितनी ही तमन्नाओं ने जन्म लिया था। मुस्तकबिल के कितने ही खूबसूरत महलात उसे तसव्वुरात की वादी में ले गए। फिर उन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए खानदान की इज्जत, वालिदैन का वकार और भाई बहनों का प्यार, उसे सब कुछ कुर्बान कर देना पड़ा। हर चीज से उसे मुंह मोड़ना पड़ा। एक नए घर की धुन, माँ का प्यार, बाप की शफकत की मजबूत बेड़ियां वो काट चुकी थी। वो एक दिन हजारों मील दूर फिरोज के साथ एक होटल में ठहरी हुई थी। ये शम्मा की जिंदगी का एक भयानक मोड़ था। उस रात वो अपना सब कुछ मोहब्बत की कुर्बानी गाह पर कुर्बान कर चुकी थी। वो खामोश थी, क्योंकि उसकी नज़र में फिरोज उसका प्यार था, उसकी तमन्नाओं और आरजुओं का मरकज था। उसने फिरोज के लिए अपने खानदान की इज्जत और वकार को दांव पर लगा दिया था। वो खुश थी कि उसका महबूब उसे मिल गया है। फिर रात और दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। शम्मा ने कई बार फिरोज को शादी के लिए कहा, मगर उसने हर बार टाल दिया। वो कोई न कोई ऐसा बहाना बना देता जिसे सुनकर शम्मा खामोश हो जाती। जो रकम और जेवरात वो घर से लाई थी, एक एक करके सब कुछ खत्म हो गया। एक रोज फिरोज ने शम्मा से कहा कि मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। मगर वो ऐसा गया कि पीछे मुड़कर भी न देखा। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, उसने ना आना था ना आया। शम्मा ने फिर कई रातें रोते रोते गुजार दी। एक मजबूर लड़की इसके सिवा और कर भी क्या सकती है। 4 रोज के बाद एक और शख्स ने उसका हाथ थाम लिया, जो बड़ा हमदर्द दिखाई देता था। वो उस होटल का मालिक था। वो ऐसे खुश थी जैसे खुदा ने उसके लिए अपनी रहमत का फरिश्ता भेज दिया हो। उसके दिलासों और हौसलों ने शम्मा का दिल बढ़ाया। उसने अपनी तमाम दास्तान उसे सुना दी। वो उसे अपने कमरे में ले आया। अब वो बेहद खुश थी कि उसे पनाह मिल गई थी। एक ऐसा हमसफर मिल गया था जो आखिरी दम तक उसका साथ देगा। फिर उसे जल्द ही मालूम हो गया कि इस हमदर्द और गमशार चेहरे के पीछे एक शैतानी रूह है, जो अपने शैतानी पंजे उसकी तरफ बढ़ा रही है। वो जल्द ही अपने असली रूप में सामने आ गया। वो बहुत चिल्लाई, रोई, मिन्नतें की और खुदा के वास्ते दिए, मगर उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। फरिश्तों ने भी इस जुल्म पर अपने चेहरे छुपा लिए होंगे। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी न कर सकी। फिर हर रात आने वाली उसे नए नए चेहरे दिखाई देखते। वो अपने पेट के लिए सब कुछ करने लगी। फिर एक रोज एक बहुत बड़ा ताजिर आया, जो घंटों होटल के मालिक के साथ बातें करता रहा। फिर दूसरे रोज वो ताजिर उसे अपने साथ इस बाजार में ले गया, जहाँ खुलेआम औरतों के जिस्म की तिजारत होती थी। उसे भी इस बाजार में ऊंची जगह पर एक कमरा दे दिया गया। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। उसे मर्द की जात से शदीद नफरत हो चुकी थी। उसे हर शख्स में फिरोज के मकरूह चेहरे की चमक नजर आई, और वो हर मर्द को अपना दुश्मन तस्वुर कर रही थी और इंतकाम लेना चाहती थी। इतना भयानक इंतकाम कि समाज कांप उठे। उसने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिलकश बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। नए नए मॉडर्न तरीकों से अपने आप को संवारना शुरू कर दिया था। जल्द ही वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसके हुस्न जमाल का दूर दूर तक शहर भर में चर्चा होने लगा था। उसके घुंघरुओं की आवाज में दौलत के अंबार लग जाते थे। यूं वो इस बाजार की सबसे हसीन तवाइफ बन गई थी। बड़े बड़े ताजिर और दौलतमंद उसके कदमों में झुकते तो वो खुशी से झूम उठती, कह कहे लगाती, उनसे इतना पैसा लेती कि वो कल्लाश हो जाते। जब उनके पास देने को कुछ बचता तो वो उन्हें धक्के देकर अपने दरवाजे से बाहर निकाल देती। इस तरह उसे बहुत ही सुकून मिलता। लेकिन अभी उसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ था। अभी उसे और इंतकाम लेना था। मगर वक्त ने उसका साथ न दिया और उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो गई। अचानक उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। माजी के अंधेरों से निकल अचानक वो यकदम उजाले में वापस आ गई। उसने अपने बालों पर एक निगाह डाली। बालों की सफेदी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। वो ज्यादा देर तक अपने बालों को न देख सकी थी। उसने खाली निगाहों से बाहर की जानिब देखा, जहां लोगों का हंगामा उरूज पर था। दूर तक गाड़ियों की चमकती हुई कतारें लगी हुई थीं। वो इन सब कारवान के लोगों को अच्छी तरह जानती थी। वो शहर के एक मशहूर तरीन ताजिर फिरोज की कार थी। और वो, कितनी हसीन हो तुम। वो चौंक पड़ी। वही अल्फाज, वही आवाज जो आज से 28 साल पहले उसके कानों में नशा बनकर उतरे थे, आज वही आवाज उसके कानों में गर्म शीशे की तरह उतरे थे। वो एकदम कमरे से निकलकर गली में आ गई। अरे सुनो, तुम्हारा नाम फिरोज है क्या? वो नरमी से बोली। हाँ, क्या बात है? वो मुस्कुराकर बोला।
ये सुनकर शम्मा ने एक झटके से फिरोज के गिरेबान को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा था। न जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, मगर फिरोज झटके से तवाजुन बरकरार न रख सका और नीचे की तरफ गिर पड़ा। शम्मा ने करीब पड़ी हुई लोहे की पाइप उठाकर जोर से उसके सर पर दे मारी। फिजा में एक जोरदार चीख बुलंद हुई और फिरोज का चेहरा मस्क होकर रह गया। देखते ही देखते वहां लोगों का हुजूम लग गया। वो पागलों की तरह फिरोज को मार रही थी, जब तक फिरोज ने तड़प तड़प कर जान न दे दी। खून से उसके कपड़े सुर्ख हो रहे थे। फिर वो अपने कपड़े फाड़ने लगी, सर के बाल नोचने लगी। देखते ही देखते पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हर आदमी की जबान पर था कि ये पागल हो गई है। उसने अपनी जिंदगी को लोगों के सामने तमाशा बना दिया है और एक शख्स का खून कर दिया है। वो कातिला है, वो खूनी है। इस बाजार में आज भी रौनक रहती है। पायल की झंकार पर आज भी दौलत लुटाई जाती है। लेकिन शमा का कमरा वीरान पड़ा है। इस कमरे में कोई तवाइफ नहीं रहती। कमरे की हर चीज बिखरी पड़ी है। हर रोज रात के वक्त नए नए जिंदगी के तमाशे लगते हैं। नहीं है तो शमा नहीं है। अदालत ने उसे फिरोज के कत्ल में उम्र भर की कैद सुना दी है। जेल की सलाखों के पीछे वो जिंदगी के दिन काट रही है। या शायद यही मुकाफाते अमल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है।